बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, लिहाजा इसको सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स ही सुने। इस वीडियो का उन्वान है लेक्सिस ओवरव्यू होम्योपैथिक पर्सनालिटी। मैं इसका आपको इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि लेक्सिस क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। आया कि मैंने लेक्सिस पे एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी समझ लें उससे एडवांस लेवल की अप्रोच है और जिसमें हमने बहुत सारी रूब्रिक्स को डिस्कस किया। कोई 11-12 रूब्रिक्स को भी मैंने बीच में इंक्लूड किया है ताकि आप एडवांस लेवल पे जो क्रॉनिक डिजीज़ को डील करते हैं तो आप कंप्लीट लेक्सिस को समझ जाएं, ताकि आप जब किसी क्रॉनिक डिजीज़ को डील करें तो आपकी समझे जो पर्सनैलिटी हो उसको 100% जज करें। 100% आप जब कंफर्म हो तो फिर आप उसको जब लेक्सिस देंगे तो उसकी क्रॉनिक डिजीज़ इंशाल्लाह क्योर हो जाएंगी। लेक्सिस स्नेक रेमेडी है, सांप के जहर से बनती है, उससे उसको पंटाइज किया जाता है और फिर उससे मेडिसिन तैयार की जाती है। ये मेडिसिन इसका जो आप समझ लें रेमेडी का जो टेम्परामेंट है वो है हार्ट। जो लोग जिनकी उसमें हार्ट रेमेडीज हैं कुछ और कुछ कोल्ड रेमेडी है, तो ये हार्ट रेमेडी में आती है। लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है। देखिए जी, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें होनी चाहिए लेक्सिस में। अगर ये चीज़ें लेक्सिस में नहीं होंगी तो वो लेक्सिस की तरफ आपने नहीं सोचना, आप फिर किसी और मेडिसिन की तरफ जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें आपने मिस नहीं करनी। लेफ़्ट साइडेड होती है, इसकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी लेफ़्ट साइड पे होती हैं। लेफ़्ट साइड कमज़ोर होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है। वार्म ब्लडेड एक वर्ड है कि इसका जो खून होता है वो गर्म होता है, बॉडी इसकी गर्म होती है। जैसे वो आर्सेनिक है, उसकी बॉडी ठंडी होती है। वो कोल्ड रेमेडीज़ जितनी हैं आप देखेंगे कि उनकी बॉडी वगैरह ठंडी होती है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो वार्म होती है, जिसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड, गर्म खून। इसका वर्ड के मायने तो ये है, लेकिन आपने इसको ये समझना है कि हार्ट रेमेडी है तो इसका जो भी है बॉडी का टेम्परेचर और जो भी है वो सारा वार्म होगा। और इसी तरह इसको वर्ड्स जो होता है वो गर्मी से होता है, गर्म चीज़ों से इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और गर्म जो भी है वेदर से इसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती हैं। स्प्रिंग में जो बाहर का मौसम होता है उसमें इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं एग्रीवेट हो जाती हैं। इसी तरह इसकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो जब ये सो के उठता है या नींद की हालत में होता है तो उस वक्त इसकी ये प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ जाती हैं। जो भी इसको मसले मसाइल होते हैं ज़्यादा इसको उस टाइम पे होते हैं। अगर आप इसका फ़िज़िकल लुक देखेंगे तो फ़िज़िकल लुक में इसकी हाइट लंबी होती है, लंबा इंसान होता है। और इसकी जो ज़ुबान, अगर आप जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो अक्सर पेशेंट को कहते हैं ज़ुबान दिखाएं, तो शार्प ज़ुबान होती है। शार्प से मुराद एक जैसे छुरी की तरह शार्प होती है, उस तरह इसकी ज़ुबान गोल नहीं होती। तो ये चीज़ें आपने नोटिस करनी है उसके फिज़िकल अपीयरेंस पे। आंखें इसकी चमकदार होती हैं, आंखों में आप जब देखेंगे तो आपको बहुत एक अजीब चमक नज़र आएगी। ठीक है।
ये इसकी थोड़ी सी फिज़िकल लुक है, और ये फिज़िकल लुक चेंज भी होती रहती है। कई पेशेंट्स में फिज़िकल लुक किसी और तरह की होती है, लेकिन मेन जो लुक है वो ये होनी चाहिए। कद उसका लंबा होना चाहिए, इसी तरह शार्प टंग होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ें आपने फोकस रखनी है। अच्छा, अभी माइंड की तरफ अगर हम थोड़ा सा जाते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है। टॉकेटिव होता है, लोकेस्टी होती है। ये सारी रुब्रिक्स को मैं डिस्कस करूँगा जो मैंने बयान किए हैं, उसको मैं एक ऑल ओवर उसका व्यू दूंगा। आप बहुत ज़्यादा बोलता है, सुनता नहीं है किसी की, बोले जाएगा, अपनी बात करता जाएगा, अपनी बात बताता जाएगा, और एक मौजू से दूसरे मौजू की तरफ फ़ौरन स्किप करेगा, जंप करेगा। अगर एक टॉपिक के बारे में बात कर रहा है तो कभी भी वो एक टॉपिक पे नहीं रहेगा। वो एकदम से मशरिक़ के बारे में बात कर रहा है तो एकदम से मगरिब की तरफ चले जाएगा, और उसके जो टॉपिक्स में, जो इसके बात करने के अंदाज में इतनी स्पीड होगी कि वो लफ्ज़ स्किप करेगा, लफ्ज़ गलत अदा कर देगा। इसी तरह राइटिंग जब करेगा तो राइटिंग में भी बहुत तेज़ी तेज़ी लिखेगा, और उसमें भी वो लफ्ज़ जो है ना गलत लिखेगा, फिर उसको काटेगा, फिर वो दोबारा लिखेगा। तो ये इसकी थोड़ी सी ये पर्सनैलिटी है। और जेलसपन होगा इसके अंदर, जेलसपन लोगों के सामने जाएगा, कहीं भी अपने बिजनेस में स्टूडेंट होगा तो अपने से जो स्टूडेंट अपर लेवल के हैं उनसे, ठीक है, अपनी लाइफ में वो उसके अंदर जेलसपन, वो जेलसी इसमें बहुत होगी, और इसके अंदर बदला लेने की ख्वाहिश होगी। ये अगर कोई इसके साथ कुछ गलत कर जाएगा तो ये प्लानिंग करेगा, प्लानिंग करके उसको घेरेगा, और प्लानिंग करके फिर उससे बदला लेगा। ये किसी भी हद तक चले जाएगा, ये माफ़ नहीं करता, लैकेसिस माफ़ नहीं करता, याद रखें। आपके पास अगर कोई पर्सनैलिटी आ जाए, आपसे पूछते हैं कि भाई अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया होता है, एक टिपिकल क्वेश्चन है जो कि हमारे होम्योपैथ पूछते हैं कि जी आपको जब गुस्सा आता है तो ठंडा हो जाता है, या किसी ने आपके साथ कुछ ऐसी बात की होती है, तो वो कई लोग कहते हैं नहीं जी हम थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, लैकेसिस नहीं भूलेगा, वो उसको उसके घर तक पहुंचा के आएगा, पूरा बदला लेगा, अपने पूरे वसाइल इस्तेमाल कर देगा। अगर वो किसी बड़ी पोस्ट पे बैठा होगा तो वो अपने से जो बंदा उसके साथ नाजायज़ करके, या जो बंदा उसके साथ जायज़ भी करके जाएगा, जो बंदा उसके साथ गलत करके जाएगा, तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, वो पूरी अपनी पावर लगा देगा। रिलीजियस होता है, बिजनेसमैन बंदा नहीं होता। ये लैकेसिस में अक्सर आपके पास जो लैकेसिस आएंगे वो बिजनेसमैन तबीयत के लोग नहीं होंगे, वो रिलीजियस लोग होंगे, अपने दीन से या जो भी मज़हब को फॉलो करते होंगे उसके अंदर वो घुसे होंगे, बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करते होंगे। इसी तरह लैकेसिस को जैसे कि आपको पता है स्नेक रेमेडी है, और सांप की जहर से बढ़ती है, और इसको जो खौफ सबसे ज़्यादा होता है वो होता है स्नेक्स का। सांप इसको जो है ना, सांप से बहुत ज़्यादा डरता है। अगर आप पूछेंगे तो कहेगा मैं सांप से बहुत डरता हूँ, अक्सर कहेगा कि मुझे ख्वाब में सांप नज़र आते हैं और मैं डर जाता हूँ। ये लैकेसिस आपको कहेगा। टॉकटिव होता है, बताया आपको, सीटियाँ मारता है, गाने गाता है, बाथरूम सिंगर होता है। आपने देखा होगा बाथरूम में कई लोग गाने गा रहे होते हैं, सीटियाँ मार रहे होते हैं, कई लोग वॉक करते हैं तो जा रहे होते हैं, सीटियाँ मार रहे होते हैं, ठीक है ना। और कॉन्स्टेंटली, ऐसे नहीं है कि वो खामोश हो जाएगा, बैठा हुआ सीटी मार रहा है, बैठा हुआ कोई गाना गुनगुनाना शुरू कर देगा, जब बोलता जाएगा, इतना बोलता है कि आखिर में थक जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादातर उसके अंदर लुकेस्टी होती है। और इसको अगर एक हम इसका ऐसा सिम्टम देखें जो माइंड से भी रिलेटेड है, फिज़िकल भी है, कि इसको जो सेंसिटिव होता है गला, ये जो गला है ना, जैसे अभी मैंने एक गले का आप देखेंगे बटन बंद किया हुआ, ये उसने बंद नहीं कर सकता, कपड़े टाइट पहन नहीं सकता, खासकर पेट से वेस्ट से वो टाइट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। सेंसिटिव होता है, एग्रीवेट होता है, इसलिए वो खुले कपड़े पहनता है। लैकेसिस जो होगा ना, गर्दन से और पेट से और वेस्ट उसकी जो है ना वो खुली होगी। और ज़्यादातर जो ये कॉलर जो होती है ना, कॉलर कॉलर वाली शर्ट्स, या जिसको टाई भी कह सकते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है। और आपके पास जब लैकेसिस आएगा तो उसको जो प्रॉब्लम्स होंगी ज़्यादातर उसको लेफ़्ट साइड पे होगी। अब लेफ़्ट साइड पे हार्ट होता है,
ठीक है ना, उसको असाब का मसला होगा, चक्कर उसको बड़े आएंगे। ये लैकेसिस की जो समझ लें मेन चीज़ें, उसको जो है ना फालिज का ख़तरा होगा, स्ट्रोक का ख़तरा होगा, और अक्सर पेशतर वो कहता होगा कि मेरी लेफ़्ट साइड जो है ना कमज़ोर लगती है, लेफ़्ट साइड पे सो नहीं पाएगा। वो जब सोएगा, आप जब उससे स्लीप पोजीशन पूछेंगे तो कहेगा मैं लेफ़्ट साइड पे नहीं सो सकता। इसी तरह इसकी डेल्यूजन्स हैं, वो मैंने आपको डिस्कस किए थे। इसको आग से डेल्यूजन होता है कि आग नज़र आ रही है, और डेल्यूजन्स होता है कि किसी सुपर पावर के अंडर में है और वो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है और कह रही है कि ये गलत काम करो, ये करो, और वो कर लेता है और बाद में कहता है कि मुझे तो किसी ने कहा था। ठीक है, अक्सर वो बेशतर आपने देखे होंगे लैकेसिस जो किसी को मार देते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई आपने क्यों एक क्राइम किया और क्यों इस तरह किसी बेदर्दी से किसी को आपने उसके साथ जुल्म किया। तो आगे से वो कहता है जी मुझे तो किसी ने इंस्ट्रक्शंस दी थी, मेरे कान में किसी ने आके कहा था कि इसको मारो, तो मैंने उस पर अमल किया। तो ये उसको एक डेल्यूजन्स होता है और उस पर वो अमल दरामद करता है। लैक्सिस जो होता है ना जहनी तौर पे मेंटली और फिज़िकली अपने आप को जब सुबह उठता है ना तो बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ जिस्म उसका महसूस होता है, थका हुआ महसूस होता है, और बहुत स्लो काम करता है उठ के। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन चढ़ता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना काम की तरफ चले जाता है। लेकिन वो जब सुबह उठता है और जब नींद में होता है उस वक्त वो बहुत ज़्यादा उसके मसले मसाइल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, लैकेसिस जो होता है ना वो मैंने बताया था जब गुस्से में आता है तो या उसको जेलसी होती तो अपने बाल खींचता है। जेलसी का अंसर जिस इंसान में ज़्यादा होगा आप देखेंगे कि वो बंदा जो है ना फिर अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जितने लोग आपने देखे होंगे जो फाइटर्स हैं, आपने देखा होगा वो जो फाइट करते हैं, रोड पे लड़ते हैं या रेसलिंग्स करते हैं, अक्सर उनमें लैकेसिस होते हैं। वो फाइट करते हैं, मुकाबला करते हैं, और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं मुकाबला करने में। तो वो लैकेसिस कोई आम बंदा नहीं होता है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो खामोश हो जाएगा, नहीं, लड़ेगा, रोड पे जाएगा, अगर किसी ने उसको कुछ बात ऐसी कह दी तो वो फिर उसके साथ पूरा मुकाबला करेगा, हाथों पाई भी हो जाता है, फाइट भी करने लग जाता है। ज़ुबान से सिर्फ लैकेसिस लड़ता नहीं है, हाथों से भी लड़ता है। अच्छा, लैकेसिस जो बच्चे होते हैं उनको ना बड़ा शौक़ होता है घूमने फिरने का, झूले खाने का, इंजॉयमेंट करने का, चीखो पुकार करने का। ठीक है ना, वो इंजॉय करते हैं, मौसम को भी इंजॉय करते हैं, माहौल को भी इंजॉय करते हैं। ये नहीं कि एक जगह पे बैठे रहते हैं ना, उनको अपने कपड़ों की परवाह होती है ना, अपनी चीज़ों की, बस वो इंजॉयमेंट करते हैं कि हमें इंजॉयमेंट मिले। ये जितने आपने हाई लेवल्स के जो आपने राइड्स देखे होंगे, जो झूले होते हैं उसमें जितने जो इंजॉय कर रहे होते हैं, आप देखते होंगे कई लोग बैठ के ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, चीखें मार रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, कहके लगा रहे होते हैं। वो लैकेसिस होते हैं क्योंकि वो इंजॉय करते हैं। और लैकेसिस डरता नहीं, लैक्सिस समझ ले उसके अंदर डर कम होता है। दो चार चीज़ों का जो मैंने बताया वो है। और ये लोग, इनकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी बहार में आती हैं, बुखार भी आएगा बहार में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो साल के बाद वापस उसी सीज़न में इसको रिपीट होती। और लैकेसिस जो होगा, ये आपने एक चीज़ नोट की होगी, बच्चे छोटे होते हैं क्रॉलिंग करते हैं, वो पेट के बल देख रहे होंगे। जो एक तो होता है ना आम रूटीन में बच्चा साल का होता है या 1.5 साल का होता है क्रॉलिंग शुरू कर देता है, वो नहीं। अक्सर बच्चे आप बैठा बैठा आप देखेंगे क्रॉलिंग करते हुए या पेट के बल अपने आप को ऐसे करता हुआ जा रहा होगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसको क्या हुआ। तो वो उससे आप पूछेंगे ये क्या कर रहे हो, हंसता है, फिर आगे से हंसेगा वो। तो ये पेट के बल इसका एक PQRS सिम्टम है। अगर आपके पास बच्चा कोई आए, आपके पेरेंट्स से पूछे कोई एक ऐसी आदत जो इसमें हो जो आपको हट के नज़र आए, तो अगर वो बताएं कि डॉक्टर साहब ये कभी कभी ऐसे जैसे पेट के बल नहीं, क्रॉलिंग करता है, ज़मीन पे लेट जाता है, पेट के बल आगे पीछे होने लग जाता है या क्रॉलिंग करने लग जाता है, तो ये लैकेसिस की तरफ जा सकते हैं कि वो बच्चा है। लैकेसिस बच्चा इंजॉयमेंट करता है, खूब चीखो पुकार करता है, खूब खेलता है, अपनी खूब एनर्जी निकालता है।
ठीक है। और अगर कोई बच्चा उसको तंग करे तो बच्चे की खूब पिटाई करता है, छोड़ता नहीं है उसको, सही मार के आता है। लैकेसिस के साथ आप लैकेसिस को एक दफ़ा हल्का सा हाथ लगा के देखें, फिर देखें क्या करता है वो, ठीक है ना, वो आपको अच्छा खासा बराबर कर देता है। ये लैकेसिस बच्चे होते हैं। इसी तरह लैकेसिस ख़वातीन में अगर आप चले जाएंगे, ख़वातीन में जेलसपन होता है, वो इवन अपनी फ्रेंड से जेलस होती हैं, अपनी कम्युनिटी से जेलस होती हैं, और वो फिर आखिरी हद तक चली जाती हैं बदला लेने में, ठीक है ना। जेलसी जहाँ नज़र आएगी तो आपके जहन में पहले लैकेसिस आनी चाहिए, फिर उसके बाद इसी तरह फिर इसके नर्वस सिस्टम जो होता है वो सोच सोच के लोगों के, देखें आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो आपके असाब पे जोर आएगा, आपको एंजाइटी होगी। सर्वाइकल्स जितनी होती हैं ये लैकेसिस को होती हैं, सर्वाइकल्स की रगें खिंच जाती हैं सारी, ठीक है ना, क्योंकि वो सोचता है, वो अपने दुश्मन के बारे में प्लानिंग करता है कि मैंने इसको किस तरीके से ढेर करना है। तो ये लैकेसिस की सर्वाइकल्स प्रॉब्लम्स होती है, असाब जो होते हैं उसके कमज़ोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, और लैकेसिस को चक्कर आते हैं। अक्सर रात को आप देखेंगे आंखें बंद करता है तो उसको चक्कर फील होने शुरू हो जाते हैं। लैकेसिस जो होता है ना, वेटेगो से बहुत डरता है कि वो गिर जाएगा, उसको चक्कर आ जाएंगे, ठीक है ना। मछली इसको पसंद होती है, मछली शौक़ से खाता है, ज़्यादा लोग जो मछली शौक़ से खाते हैं वो है। और आप देखेंगे कि आपको कितने लैकेसिस मिलेंगे जो बात करते 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 ज़ुबान की बाहर आएगी, अंदर जाएगी, और इतना बोलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या खाता है। अब अक्सर मुहावरा सुना होगा, यार क्या खाता है, कोई बच्चा इतना बोल रहा हो, आप कहेंगे ये क्या खाता है, और उसकी बातों में कोई आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। वो बंदा जो है ना, बस उसके मुंह में जो आ रहा होता है कह रहा होता है, वो ये नहीं सोच रहा होता कि वो जो बोल रहा है उसके पीछे कोई वजह है, कोई रीज़न है, ठीक है ना, वो आपके सामने बात करेगा। इसी तरह आपके क्लिनिक में जब लैकेसिस पेशेंट आएगा तो वो आपके साथ इतनी बातें करेगा कि वो अपनी बीमारी को पूरा बयान करेगा, फिर दूसरी बीमारी को बयान करेगा। उसको ये नहीं पता होगा कि वो कौन सी बीमारी सही तरीके से डिटेल से बता सके। ये लैकेसिस होता है। सांस का उसको प्रॉब्लम आ जाता है, अस्थमा हो सकता है, गले में उसके लिक्विड्स फंसता है। लैकेसिस जो होता है उसके गले में लिक्विड एग्वेट होता है उसको। इसी तरह बंद कमरों में नहीं रह सकता, बंद जगहों पे नहीं रह सकता, एकदम से उसका सांस रुकता है, सांस ऐसे करके लेता है और खुलता है, खिड़कियाँ खोल दो, ठीक है, और पंखा चला दो, ये लैकेसिस। तो ये थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू आपको, मैंने कहा चले मैं एक लैकेसिस का समझा दूँ, पहले भी आपको इसका नॉलेज मैंने दिया हुआ है। कुछ रूब्रिक्स थी, उन रूब्रिक्स को मद्देनज़र रख के मैंने कहा कि एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ। है तो बहुत बड़ी मेडिसिन्स, लेकिन इन चीज़ों को आपने फोकस रखना है। और आप मेरी पहले वीडियो देखें, फिर उसके बाद रूब्रिक्स को देखें, फिर ये ओवरव्यू को देखें, और फिर इसमें आप अपने लिए नोट्स तैयार करें कि एग्जैक्ट लैकेसिस इन्हीं में कहाँ है। आप जब अभी रूब्रिक्स को देखेंगे, पर्सनैलिटी को देखेंगे, ओवरव्यू को देखेंगे, तो आपको लैकेसिस भूलेगा नहीं। मैंने जितनी मेडिसिन अभी डिस्कस की हैं, पहली आर्सेनिक एल्बम थी, ये दूसरी लैकेसिस है, दुआ करें अगली इंशाल्लाह मेडिसिन शुरू करेंगे, उसके भी फिर रूब्रिक्स आपको बताएंगे जो कि सिंगल रूब्रिक्स होंगे, ठीक है। फिर उसका ऑल ओवरव्यू देंगे। ये एक पूरा एक चैप्टर बन गया समझ लें आपके लिए। आपको अगर लैकेसिस समझना हो तो आप इसको जब वीडियोस को खोलेंगे, रूब्रिक्स को खोलेंगे, पर्सनैलिटी को खोलेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको 2-3 घंटे में सही तरीके से अगर आप उसको समझना चाहें तो आपको लैकेसिस और वो मेडिसिन का पूरा कोर्स समझ आ जाएगा। तो मैंने कोशिश यही कर रहा हूँ। बोरिंग तो है, ज़ाहिर बात है, मैं आम बंदों को इसलिए कहता हूँ कि ना सुने, उनके लिए तो बोरिंग है, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए ख़जाना है। देखिए जी, ये बहुत बड़ा ख़जाना है। आपको रूब्रिक्स मिल जाए, फिर उसकी पर्सनैलिटी समझ आ जाए, और फिर आप उसको जब पूरी पर्सनैलिटी को समझ के, रूब्रिक को समझ के पेशेंट को डील करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका पेशेंट ज़रूर ठीक होगा। और ये सदका जारिया है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखें, दोनों जहानों में जो बेहतर और नसीब करें, जो नहीं हमसे दूर कर दें, और मुझे सही मायने में इल्म हासिल करने की तौफीक दे, और सही मायने में इल्म देने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।